बहुत विकास हो रही है, ऑरेंज अलर्ट, हर दिन छुट्टी नहीं उठेगी। यस बेटा, गुड आफ्टरनून। डाउट्स पूछिए। फर्स्ट चैप्टर में कोई एग्जांपल क्वेश्चन मिसलेनियस में या पावरफुल में से? कोई डाउट हो तो बेटा पूछिए, नहीं तो 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। बेटा एक्सरसाइज में एग्जांपल मिसलेनियस या पावरफुल में से कोई डाउट? कोई भी क्वेश्चन बेटा? कोई डाउट है तो पूछे बेटा। टेस्ट कल की बजाय परसों लेंगे इसका, कल लेक्चर क्लास ही रखेंगे। लेकिन आपका कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ लीजिए आप। यस बेटा, कोई प्रॉब्लम? नहीं। 6 चैप्टर देखिए बेटा। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बेटा रिलेशन फंक्शन की तैयारी और कर लेना आप। रिलेशन फंक्शंस के क्वेश्चंस कल और डाउट पूछ सकते हैं आप, परसों टेस्ट ले लेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बेटे ऑडियो वीडियो ओके ना सबको? यस ओके बेटा। तो बेटा नया चैप्टर देखिए फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
लास्ट चैप्टर फर्स्ट बुक का। नाम से क्लियर है, डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस कहाँ पे है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट कंसेप्ट देखिए, 6.2 करवा रहे हैं पहले। 6.2, 6.1 और 4 अब सिलेबस से डिलीट हो चुकी है बेटा। इस साल जो सिलेबस है थोड़ा सा कम किया गया है, उसके हिसाब से 6.1 और 6.4 6.1 2 increasing decreasing function, increasing decreasing functions। वैसे तो आपको पता है, ग्राफ देखते हैं आप, टीवी देखते हैं तो आपको दिखाया जाता है भाई सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, तो आप देखते हैं ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस का रिकॉर्ड, कोविड-19 का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्राफ में आपको दिखाया जाता है कि ग्राफ के अंदर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ग्राफ देखते ही पता लग जाता है आपको कि ये फंक्शन इंक्रीज करता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। और बेटा पाकिस्तान की इकोनॉमिक डाउन होती जा रही है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। लाइट बंद कर दो। स्कूल वाले कह रहे हैं 10-15 मिनट में पहुंच जाए, सही कहा ना। हेलो, बढ़िया कह दूं, फोन अटेंड कर रहा हूं, कह दिया करो। कैसे करूँ? हो गया, बात नहीं कर लेना। यस बेटा देखिए, इंक्रीज
आपको दो बेटा देखिए बीच में बच्चों का फोन आ गया था, बताते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बेटा, जो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, जैसे ग्राफ का स्लोप बढ़ता जा रहा है, यानी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है ग्राफ बढ़ता जा रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है ग्राफ घटता जा रहा है, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन ग्राफिकली हमारे सिलेबस में नहीं है। ग्राफिकली सिलेबस में नहीं है, बिकॉज एओडी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हेल्प से हम कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करेंगे। ग्राफिकली सिलेबस नहीं है, लेकिन एओडी से हम कैसे करेंगे, एओडी वो बता। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आपको आइडिया है, करना कैसे वो बताते हैं बेटा। फर्स्ट रिजल्ट के एक ही रिजल्ट है 6.2 का। इफ डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, जीरो से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव है। जीरो से कोई ज्यादा होगा तो पॉजिटिव ही होगा। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, जितने भी एक्स हैं ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में, ए टू बी के बीच में जितने भी एक्स हैं उन सब के लिए डेरिवेटिव पॉजिटिव है, देन हम कहेंगे एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ओवर क्लोज इंटरवल ए टू बी। चेक ओपन पे करेंगे, ओपन मतलब चेक एंड पॉइंट पे ग्रेटर देन जीरो ना हो, लेकिन कह किस पर सकते हैं, क्लोज पर। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, जीरो के इक्वल भी नहीं है, देन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, अगर डेरिवेटिव बढ़ रहा है कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट रहा तो इंक्रीजिंग, और नेक्स्ट पॉइंट पर हमेशा ग्राफ बढ़ता जा रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नोट करिए, नोट करिए। और बेटे ये देखिए आराम से करिए चेक। डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ग्राफ हमेशा बढ़ता ही रहेगा, ग्राफ हमेशा बढ़ता ही रहेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हमेशा ही बढ़ता रहेगा, हर पॉइंट पर बढ़ता रहेगा। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी कभी ग्रेटर देन जीरो चाहे इक्वल टू जीरो, लेकिन जीरो से लेस ना हो, नेगेटिव ना हो, फॉर ऑल एक्स, वी को उल्टा करके कट किया, उल्टा ये लिखा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ओपन इंटरवल, तो आप कहेंगे इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब होता है कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट भी रह सकता है। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये मीनिंग है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, नॉन नेगेटिव है, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ओवर क्लोज इंटरवल ए टू बी, यानी कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट भी रह सकता है। लेकिन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी हमेशा ही आगे बढ़ता रहेगा। नोट कर लीजिए बेटा। कोई डाउट 1 2?
1 2 में कोई कंफ्यूजन है तो बोले आप। रिपीट करते सर। रिपीट करते हैं बेटा, रिपीट करते हैं। देखिए बेटा, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको आइडिया है, टीवी पे ग्राफ दिखाए जाते हैं, ग्राफिकल आप किसी ऑफिस में जाते हैं, रिजल्ट का ग्राफ दिखाया जाता है, अभी रिजल्ट हमें हमारा हमेशा इंप्रूव करता जा रहा है। ठीक है बेटा, ग्राफ दिखाया जाता है, डिक्रीजिंग का ग्राफ दिखाया जाता है। देखना फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखेंगे डेरिवेटिव, यही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। कोई प्रूफ नहीं इस रिजल्ट का, जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट। सीधा क्या ध्यान रखना है, किसी इंटरवल पर, जैसे हम कहें 2019 से लेके 2010 से लेके 2020 तक एकेडमी का रिकॉर्ड हमेशा इंक्रीज है, मेरिट बढ़ती जा रही है। तो ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे ना, बढ़ता हुआ। देखना फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखेंगे डेरिवेटिव। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, या तो पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, 0 से ज्यादा या 0 के इक्वल है, तो फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए टू बी। और अगर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो आप कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओवर क्लोज इंटरवल ए टू बी। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई डाउट? नॉन नेगेटिव है तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर से देखिए, कोई भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एग्जांपल से भी क्लियर करेंगे। अगर उसका डेरिवेटिव 0 से ज्यादा या 0 के इक्वल आया हमेशा, ऑलवेज, तो कहेंगे इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली 0 से ज्यादा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। ये रूल है बस। स्ट्रिक्टली मतलब हमेशा नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ता जा रहा है। तो एल्गोरिथम क्या हुआ, कोई फंक्शन दे रखा है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव निकाल लो। जिस इंटरवल पे चेक करना है उस इंटरवल पे डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे इंटरवल है 0 से 10, तो 0 से 10 के बीच में इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स हैं, उन सब पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये पॉइंट्स, ये थ्योरी है बस, ये थ्योरी है बेटा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, इनको मोनोटोन फंक्शन भी कहते हैं, अप एंड डाउन, मोनोटोन फंक्शन। कई बार ये भी कह देता है चेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन, जनरली तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहता है, ये भी कह सकता है चेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। बस ये रिजल्ट है। एग्जांपल से क्लियर करते हैं बेटा, एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 7 बताते हैं बेटा आपको। एग्जांपल 7, fx दे रखा है 7x - 3, इंटरवल दे रखा है r, r काउंट करो रियल नंबर -∞ to ∞। प्रूव करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है। पहले तो डेफिनेशन, जनरल नॉलेज बाय 10th क्लास। फंक्शन दे रखा है fx है, तो इसको आप y कह सकते हैं, y = 7x - 3। ये हम मान के चलते हैं ना, x √f y पे शिफ्ट हो जाता है, तो fx = y, तो y = 7x - 3 है। 10th क्लास में अगर ये क्वेश्चन होता है 10th क्लास के अंदर, तो बच्चे ग्राफ बनाते थे बेटा, x 0 है तो y -3, x 1 है तो y 4 हो गया, ऐसे बनाते थे बेटा।
0 माइनस 3 1 4, इन दोनों को ज्वाइन कर। तो आप देख रहे हैं ग्राफ का जो स्लोप है बढ़ता जा रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं? स्लोप बढ़ता जाए तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कौन सा होता है? स्लोप कम होता जाए तो डिक्रीजिंग। आपको पता है अगर ये स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप चढ़ाई है ना बेटा, जैसे पुल की चढ़ाई होती है तो इंक्रीजिंग, उतराई होती है तो डिक्रीजिंग, आपको पता है। तो बिकॉज स्लोप इज इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीजिंग करता है। कोई डाउट? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, नंबर पूछिए बेटा। स्लोप बढ़ता जा रहा है इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। कोई डाउट है तो पूछे आप। 1 2 3 4, पर ये सिलेबस में नहीं है। बुक में एक दो जगह किया हुआ है पर वो सिलेबस में नहीं है। क्यों? सिलेबस में तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। करना कैसे? ये तो 10th क्लास के तरीके से, +2 क्लास के तरीके से कैसे करना कैसे? सॉल्यूशन fx = 7x - 3 है। तो इंक्रीजिंग किसी इंटरवल पे देगा, इंटरवल -∞ to ∞ दे रखा है, रियल नंबर है तो -∞ to ∞। देखना फंक्शन इंक्रीजिंग है, देखेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकालना है तो बेटा 7 आ गया, 3 का 0। अब f' जो है हमेशा 7 रहेगा जो कि पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। For all x belongs to -∞ to ∞। जनरल नॉलेज, जैसे f' = 7 है, हम आपसे कहें f'1 का आंसर बताओ तब भी 7, f'2 का आंसर बताओ तब भी 7, f'0 का आंसर बताओ तब भी 7। तो f' तो हमेशा 7 ही रहेगा, 7 हमेशा ग्रेटर देन 0 for all x, तो therefore fx is स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फॉर व्हाट? ओवर -∞ to ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरल नॉलेज। सुन गया? अरे एक बार रिपीट करा सर। दोबारा बताते हैं बेटा, फिर से एक्सप्लेन करते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। fx = 7x - 3 क्वेश्चन था। इंटरवल जिस पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है वो -∞ to ∞। मान लो 10th क्लास में क्वेश्चन डाल देते हैं तो 10th क्लास में बच्चा क्या करता है? ग्राफ ड्रा करता है। ग्राफ ड्रा कर लिया हमने, तो ये जो लाइन बनी है इसका स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, स्लोप बढ़ता जा रहा है, देयरफॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। 10th क्लास के तरीके से किए तो स्लोप बढ़ता जा रहा है। आप देखते हैं अगर आप पुल पर चढ़ते जाते हैं, ये पुल की चढ़ाई है, पुल के ऊपर अगर आप चढ़ते जाते हैं पुल के ऊपर तो आप कहते हैं ना भाई इंक्रीजिंग है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग का पता है आपको, चढ़ाई है, और डिक्रीजिंग का पता है, डाउनवर्ड्स है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का आपको पता है। अगर स्लोप उसका, ऊंचाई उसकी बढ़ती जा रही है, देखो ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती जा रही है तो इंक्रीजिंग, ग्राफ की ऊंचाई घटती जा रही है तो डिक्रीजिंग। तो इसमें ऊंचाई बढ़ती जा रही थी इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन बाय 10th क्लास। लेकिन इस ढंग से करके आएंगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, 4 में से 1 नंबर दे देगा अंडरस्टैंडिंग का। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया। करना कैसे है? फंक्शन दे रखा है, फर्स्ट स्टेप फंक्शन दे रखा है, डेरिवेटिव निकाला तो इसका डेरिवेटिव 7 है, आपको पता है 7 जो कि पॉजिटिव है
ग्रेटर देन 0 है, x की जगह आप कुछ भी पुट कर लो, तो है कांस्टेंट फंक्शन, x को 0 पुट करें तब भी 7, 1 पुट करें तब भी 7, 2 पुट करें तब भी 7, तो पॉजिटिव है, hence it is strictly increasing over minus infinity to infinity. बस प्रूव हो गया। ये 4 स्टेप्स लिखे हैं, नोट कर लीजिए। नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है आप नंबर पूछ लीजिए। बेटा डाउट है तो आपको नंबर पूछना पड़ेगा, नंबर पूछिए, आपको बता दिया जाएगा। कोई भी डाउट? नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर 8th एग्जांपल। 8th एग्जांपल, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मोनोटोन फंक्शन, ये सब। 8th एग्जांपल देखिए, 8 रब कर रहे हैं बेटा। x belongs to आपका मतलब इंटरवल दे रखा है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, प्रूव करना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका तो ग्राफ भी नहीं बना सकते हम, तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे? f डैश x निकाल रहे हैं, तो कैसे चेक करेंगे? बीच में माइनस भी है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी भी है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर के लिए इसमें 1 की जरूरत है, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, तो इनफैक्ट 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये आ गया 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। कोई डाउट? स्टेप्स पूछिए बेटा। आपको ये पता है होल स्क्वायर x को कुछ भी रख ले, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x को कुछ भी रख दे, कुछ भी, 1 माइनस 1 2 1/2 √2 कुछ भी, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस समथिंग 1 से ज्यादा ही होगा, तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल x। हमें तो 1 से ग्रेटर थोड़ी देखना है, हमें तो 0 से देखना है। कोई चीज 1 से ग्रेटर या इक्वल है, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो आप यही तो कहेंगे f डैश x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। नोट कीजिए और डाउट पूछिए। स्टेप नंबर पूछ लीजिए बेटा, कोई डाउट है तो। एक बार रिपीट करना सकता है स्टेप से? बताते हैं बेटा, डेरिवेटिव बहुत इजीली आ गया। अब ये बीच में माइनस एक्स की वैल्यू भी माइनस हो सकती है, तो हम ये नहीं श्योरली कह सकते कि हमेशा पॉजिटिव है। क्वाड्रेटिक है,
3 कॉमन ले लिया, कंप्लीट स्क्वायर करना आपको आता है, 10th में भी किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। कंप्लीट स्क्वायर के लिए 1 की जरूरत है, 1 ऐड कर दिया, इनफैक्ट 3 ऐड हो गया तो 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, कोई फर्क नहीं। 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट, जो सब्ट्रैक्ट किया उसको ब्रैकेट से बाहर ले गए, तो ये होल स्क्वायर प्लस 1 बन गया। 1 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 से ग्रेटर देन इक्वल आ गया, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ग्रेटर देन 0 तो हो ही गया ना बेटा। कोई चीज 1 या उससे ज्यादा है तो 0 से तो ज्यादा है ही, हेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्टेप पूछिए बेटा आप, स्टेप्स आराम से चेक कीजिए और स्टेप्स पूछो आप। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी। अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही उसको पूछ लीजिए आप, रिकॉर्डिंग भी आपको भेजी जा रही है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे।